नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक महिला का सरेआम चीरहरण होता है। बीच सड़क पे जो कुछ भी उसके साथ होता है, उसके बाद पूरा बिहार रोष में है। लोग कह रहा है कि साहब ये बहुत गलत हुआ और शायद उसके साथ सजा भी उतनी ही गलत होनी चाहिए। लोगों का मन में जो भी आक्रोश है, लोग जिस तरीके से इस बात को ले रहे हैं, उसको अगर उन तमाम लोगों को बता दिया जाए, उन मवालियों को बता दिया जाए, तो शायद उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। अगर बिहार का जजमेंट देखना हो, यानी बिहार के लोग किस तरीके से इस मामले में जजमेंट देंगे, तो शायद ये सुनने के बाद कई अपराधियों के रूह कांप जाएं और किसी महिला को छूने से पहले उनके हाथ कांपेंगे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जनता जंक्शन पे एक सवाल पूछा जाता है कि उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन आता है वो आपको जानना चाहिए, वो हम सबको जानना चाहिए, वो पूरे बिहार को जानना चाहिए। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से नालंदा के सड़कों पे जो कुछ भी देखने को मिला, लोगों का दिल दहल गया। लोगों ने कहा कि साहब ये एक जिस तरीके से मणिपुर के बारे में बात किया जाता था, ये तो दूसरा मणिपुर हो गया। और उसके बाद पूरा बवाल बरपा, लोगों में रोष देखने को मिला और वो रोष यहां कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिला। हमने सवाल पूछा था कि नालंदा में जो कुछ महिला के साथ हुआ, उसके बाद उन गलत करने वालों के साथ क्या करना चाहिए। देखिए, ये जनता का जो है वो अदालत है और जनता की अदालत में कोई नहीं बसता, और सब लोगों ने जो जवाब दिया है वो बताऊंगा। लेकिन इस बार जो है जवाब देने का जो भी आप देख सकते हैं, कमेंट बहुत सारे आए हैं, लेकिन इस बार शुरुआत नीचे से कर रहे हैं। आदित्य पासवान एक नेता थे कांग्रेस में, ये बहुत ही मुखर थे और कांग्रेस को टाइम टाइम पे मतलब बताते भी थे कि क्या सही है क्या गलत है। अब उनकी जगह कांग्रेस में नहीं है। आजकल होता भी यही है कि जो बढ़िया थोड़ा बोल दे भाई साहब, वो पार्टी में कैसे रह सकता है, और फिर आदित्य पासवान को निकाल दिया जाता है। लेकिन आदित्य पासवान ने जनता जंक्शन पे आके अपनी राय जरूर दी है। उन्होंने कहा कि आज नालंदा के नूर सराय में मैं वहां पहुंचा, एक महिला के अस्मत को तार तार किया गया। इन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो कुछ भी हुआ वो गलत है। जनता जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आके कमेंट में बकायदा इन्होंने लिखा कि ये गलत है, और ये बताता है कि भाई चलिए, कांग्रेस ने एक अच्छे नेता को निकाल दिया क्योंकि इनके पार्टी में होते एक युवा नेता थे, बढ़िया बोल रहे थे, तो इनका ये कहना है। अब देखिए, रोहित राज कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसे लोगों को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, इनका डिमांड है। यहीं पे चंदन कुमार है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले बिहार के नेताओं को योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कैसे शासन संभाला जाता है। मतलब किसी के साथ, किसी महिला के साथ, गलत करने वालों के साथ योगी राज में क्या कुछ होता है वैसा ही होना चाहिए, और शायद योगी जी से ट्यूशन लेके आए तो वो बता पाए कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। सबको पता है कि योगी मॉडल का मतलब क्या होता है, वहां पे गाड़ी पलट दी जाती है, और बिहार की जनता भी अब उकता गई है, अब परेशान हो गई है। उसके जहन में भी है कि कुछ ऐसा ही काम हो। उसके बाद डी सुरेश सिंह ठाकुर है, इन्होंने कहा कि देश में गरीबों का कोई माई बाप नहीं है, और जो है वो सब अपने में मस्त है। मतलब भाई साहब नेता लोग कुछ करिए नहीं रहा, नेता लोग तो बिहार में प्रशासन को बेहतर बनाने का कोई काम नहीं कर रहा। खैर, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। इसके बाद देख लीजिए, सुबोध कुमार है, कह रहे हैं विलेज में जी बिल्कुल गरीब है, देखो उसकी अस्मत के साथ किसी ने खिलवाड़ किया और क्यों नहीं किया, सोचो, पहले निर्णय निकाल लो। अच्छा, इनका अपना अलग जो है, इन्होंने अपना जजमेंट दिया है, अपनी बातें रखी है। उसके बाद एक अशोक कुमार है, उन्होंने कहा कि राजा मऊगा हो, ये वर्ड, ये टर्म्स जो है वो बिहार में बड़ा प्रचलित है। मऊगा अलग अलग टर्म्स में यूज होता है, और ये वर्ड जो है वो अशोक कुमार ने बोला है कि राजा मऊगा हो। सम्राट चौधरी का भी नाम जो है इन्होंने लिया है, और इन्होंने कहा है कि जिस जगह पे राजा मऊगा हो वहां पे कुछ नहीं होता है। इसका माने ये होता है कि भाई साहब जो देख के सब कुछ बर्दाश्त कर जाए, कुछ गलत हो रहा हो, कुछ बोल ना रहा हो, उसको इस टर्म से नवाजा जा सकता है। और यही बात जो है वो अशोक कुमार ने कहा है। मणिकांत सिंह है, कह रहे हैं नो बेल नो जेल, मतलब ना उसे बेल मिलना चाहिए ना जेल मिलना चाहिए, बल्कि फैसला ऑन द स्पॉट चाहते हैं। इनके कहने का मतलब तो यही है। तो ये है बिहार का आक्रोश, ये है नेताओं के ऊपर से उठ रहा बिहार का विश्वास, और साथ ही साथ बिहार का आक्रोश। जो कुछ भी उस महिला के साथ हुआ, उसके बाद से बिहारियों में ये बात तो है, भाई गलत हुआ और गलत के साथ वो खड़े नहीं है, और जो लोग गलत किया है वो चैन की सांस कैसे ले रहे हैं, ये बिहारियों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख भरा बात हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई फैसला जरूर इसके ऊपर आना चाहिए। खैर, अब ये मामला कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट में क्या कुछ होगा, कोर्ट के निर्णय पे हम सबको भरोसा भी है, लेकिन
बिहार का मूड कुछ और है और बिहार अब ऐसे मामलों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से लोगों ने आके अपनी बातों को रखा है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।